आप मानो या ना मानो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो यमदूत सब मनवा देंगे आपको। सुनने तो डराने के लिए बोला जा रहा है। अरे क्या मिलेगा वेद व्यास जी को डराने से आपको? उनको कौन सा फायदा करना है अपना? आपको डरा कर क्या मिल जाएगा उनको, बताओ आप मुझे। वो तो झोपड़ी में रहते थे, वैसे क्या है झोपड़ी के अंदर, क्या क्या नाम है, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, काल सूत्र, अशित, असी पत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, क्रमी भोजन, संदर्श, तप्त सुरमी, व्रज कंटक, सालमली। कुत्ते, गधे तथा खच्चर पालता है। कुत्तों को तो लेके ऐसे घूमते गले लगा के। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपनी तथा अपने परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है, परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है और अन्य प्राणियों के प्रति की गई हिंसा का कर्मफल ये मिलता है कि वह रोरव नामक नरक में फेंक दिया जाए। तो अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारोरव नामक नरक दिया जाता है। इस नरक में क्रव्याद नामक रूरू पशु उसको काटते हैं और उसका मांस खाते हैं। लोग बड़े, अरे मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं और मैं स्कूल में जन्मा हूं और मैं उसमें बड़े गर्व में फूले नहीं समाते और उल्टे सीधे काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात कुयोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहां वे मल, ओ माय गॉड, क्या है, जहां वे मल, पीप, श्लेष्मा, लार अन्य वस्तुओं से पूर्ण समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने को नहीं सुधार पाते वे इस सागर में गिरकर घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। उसे पर्यावर्तन नामक नरक में ले जाकर रखा जाता है, जहां उसे वज्र चोंच वाले गिद्ध, बगुले, कौवे तथा इसी प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं और सहसा झपट कर तेजी से उसकी आंखें निकाल लेते हैं। अरे अब मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से बचूं? मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का क्या है, जो मान्य धार्मिक नियम बताए गए हैं, मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड मिलता है। फिर सुन लो, एक दो और बच गए और पूरा ही कर देता हूं। अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने वाले पापी राजा अथवा राज्याधिकारी को सूकर मुख नामक नरक में ले जाते हैं, जहां उसे यमराज के दूत उसी प्रकार कुचलते हैं जिस प्रकार गन्ने को पेर कर रस निकाला जाता है। क्या है प्रभु जी? जैसे गन्ने को मशीन के अंदर से किया जाता है ना, उसको पिचका देते हैं पूरा, वैसे उस व्यक्ति को ऐसे मशीन के अंदर डाला जाता है और उसका पूरा पिचक जाता है। सोचने में भी हालत खराब हो जाती है। लोगों को जरा सा क्या है, इतना सा सहन कष्ट सहन नहीं होता, उनको सुई चुभो दो जरा सा, थोड़ा सा क्या क्या बोलेंगे उसको, चुटकी मारो उसको, हाँ वो ऐसे आंखें दिखाएगा, अरे पिचका दिया जाएगा भाई तुझे, उसके लिए क्या कर रहा है, उससे बचने के लिए। बताओ, कह रहे जिस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति दंडित होते समय चिल्लाता और मूर्छित होता, ठीक उसी तरह पापी जीवात्मा भी आर्तनाद करता एवं मूर्छित होता है और निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पीड़ित करने का यही फल है। अब सुनो एक और दंड, जो मनुष्य कुछ भोजन मिलने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को ना बांटकर स्वयं खा जाता है, खाऊ के लिए दंड है, अथवा बिना पंच यज्ञ किए खाता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वो सबसे निकृष्ट नरक क्रमी भोजन में रखा जाता है। देखा आपने, जो क्या करता है, कुछ खा गया बांटे बगैर, क्रमी भोजन में रखा जाता है उसे। इस नरक में 1,00,000 योजन विस्तृत तथा कीड़ों से परिपूर्ण कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरों कीड़ों को खाता है और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वो पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता, तब तक वह कृत्रिम भोजन के नारकीय कुंड में उतने ही वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड का विस्तार है। ये रेडी हो आप? क्या आ रहा है? यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अगम्य सदस्य के साथ व्यभिचार करते हैं तो मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में दंड देते हैं। वहां पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को तप्त लोह की बनी स्त्री से, पुरुष को किससे? तप्त लोह की बनी स्त्री से, और स्त्री को ऐसी ही पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है। व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड है। रेडी हो ये दंड भुगतने के लिए? तो करो। फिर क्या है? जो पुरुष अंधाधुंध, यहां तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है,
उसे मृत्यु के बाद व्रजकंटक शालमली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाला सेमल का वृक्ष है। यमराज के दूत पापी पुरुष को इसी वृक्ष से लटका देते हैं और बलपूर्वक उसे नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चीथड़े उड़ जाते हैं उसके। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय राज परिवार तथा अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर धार्मिक नियमों की अवहेलना करता है। क्या आ रहा है प्रभु जी? जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल, लोग बड़े, अरे मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं और मैं इस कुल में जन्मा हूं और मैं उसमें बड़े गर्व में फूले नहीं समाते और उल्टे सीधे काम करते हैं। क्या आ रहा है यहाँ पर? जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय राज परिवार अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर धार्मिक नियमों की अवहेलना करता है और आज अधिकांश करते हैं, इस प्रकार से अधम बन जाता है। वो मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंस्र जल जीवों से पूर्ण है, हिंसक जल जीवों से पूर्ण है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे तुरंत खाने लगते हैं और पापमय शरीर होने के कारण वो बच नहीं पाता। वह निरंतर अपने पापमय कर्मों का स्मरण करता है और मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस चर्बी से भरी हुई उस नदी में अत्यधिक यातनाएं पाता है। यू आर रेडी? आप रेडी हो यहाँ पर जाने के लिए? तो ये सब करो। शुद्रा स्त्रियों के निर्लज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें आचरण शुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात कुयोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहां वे मल, ओ माय गॉड, क्या है? जहां वे मल पीप श्लेष्मा लार अन्य वस्तुओं से पूर्ण समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने को नहीं सुधार पाते वे इस सागर में गिरकर घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। खाना चाहते हो सबको? करो ये पाप करो। अब एक सुनोगे जमीन खिसक जाएगी। तभी तो कह रहे हैं ये कृष्ण भावनामत का जो संदेश है लोगों तक पहुंचा, नहीं तो पता नहीं क्या गति होने वाली है। यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य, फिर सुनो जो अपने आप को कहता मैं बड़ा उच्च कुलीन हूं जी, सुनो उच्च कुल के मनुष्यों, यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य कुत्ते गधे तथा खच्चर पालता है, और कुत्तों को तो लेके ऐसे घूमते गले लगा के, कुत्ते गधे तथा खच्चर पालता है और जंगल में आखेट करने तथा वृथाई पशुओं को मारने में अत्यधिक रुचि लेता है, तो मृत्यु के पश्चात वह प्राण रोत नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर यमराज के दूत उसे लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से भेद डालते हैं। एक तीर तो अरे सुई का चुभो में आपको, तो वो तो आपको सहन होता नहीं है। हा? कुत्ते पालोगे ये दंड मिलेगा। रेडी हो? आज इतने बड़े बड़े यहाँ लोग ऐसे ऐसे हैं कि मतलब इस हद तक पालते हैं, खुद ने कुछ खाया पिया नहीं, भले कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्ता को जरूर खाने को पीने को मिलना चाहिए। अब क्या है ऐसे लोग? जो पुरुष इस जन्म में अपने विख्यात, सुनो आप प्रभु जी पागल हो जाओगे आप। जो पुरुष इस जन्म में अपने विख्यात पर गर्व करता है और केवल प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैशसन नामक नरक में रखा जाता है। वहां यम के दूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। यदि कोई मूर्ख द्विज भोग इच्छा से अपनी पत्नी को अपने वश में रखने के लिए उसे अपना वीर्यपान पीने को बाध्य करता है, तो मृत्यु के पश्चात उसे लाला भक्ष नरक में रखा जाता है। वहां उसे वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पीने को विवश किया जाता है। इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट करना है, जो अन्यों के घरों में आग लगाते हैं, उन्हें विष देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वणिक जनों का आयकर अदा करने के बहाने तथा अन्य विधियों से उत्पीड़न करते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सार मेयादन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 कुत्ते हैं जिनके दांत वज्र के समान कठोर हैं, और ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों को भुक्कड़ता पूर्वक निकल जाते हैं। पागल हो जाओगे इनको पढ़ते जाएंगे। तो ये सब है, और ये सब व्यक्ति करता क्यों है? ये जितने भी पाप कर बताए गए, पहले विचार आता है किसी के अंदर भी, फिर इनको वो संपन्न करता है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, विचारों पर ही इसको काट दो, नहीं तो ये सब दंडों को भुगतने के लिए रेडी रहो। आप रेडी हो? फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अगर बचना चाहते हो कि इन कष्टमय परिस्थितियों आप नहीं जाना चाहते, तो कृष्ण भक्ति करो सिंसियरली, और जो उसमें तथाकथित कठिनाइयां आ रही है ना भक्ति करने के अंदर, उनको हंसते हंसते मुस्कुराते हुए सहन करो।
मत ये चक्रों में पड़ो, इंद्रिय तृप्ति के जीवन में मत फंसो, भोग की इच्छा, ये सब चक्रों में मत पड़ो, जीव के चक्कर में मत पड़ो, भोग विषय भोगों के चक्कर में मत पड़ो, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर से अपने आप को निकालो। और तरीका सरल है, भगवत भक्तों का संग।